तो हारने से हारेंगे नहीं, हमें हराने में किसकी औकात है। और जहाँ भी जाएंगे चीड़ फाड़ डालेंगे, क्योंकि हमारा ही सभी जगह साम्राज्य है। आज के क्लास में इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो बाकी सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आराम से देखते लाड लो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, माई सेल्फ मतलब स्वयं होता है, और सॉन्ग मतलब गाना गीत बोल सकते हो। तो खुद के लिए गीत, खुद के लिए गान करना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी होता है। अब पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन करेंगे। आपके पास 3 से 4 मिनट है, 3 मिनट एटलीस्ट है तो दे देना, मेरे को याद करा दूंगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर थे ना, वॉल्ट विटमैन थे। वाल्टर नहीं, वॉल्टर विटमैन इनके पिता थे। किनके? वॉल्ट विटमैन के। तो वॉल्ट खाली याद रखना और विटमैन आगे याद रख लो। तो वॉल्ट विटमैन इसके राइटर थे, और इनके जो पापा थे, कौन पापा, यानी अगर फादर पूछ देगा तो वॉल्टर, क्या याद रखोगे? वॉल्टर, और आगे ये विटमैन जोड़ दोगे, और जूनियर थे वो। और ये क्या मतलब, ये सीनियर थे, पापा थे ना तो सीनियर थे, और ये क्या है? ये जूनियर है। याद रहेगा ना? तो एग्जाम में जैसे पूछेगा लाडलो वैसे आपको बताना होगा। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, सिंपल सी बातें हैं ना। जन्म की बात करोगे, बॉर्न मतलब होता है जन्म, और जन्म 31 मई 1819 को हुआ था यूएसए। बस इतना याद रख लो। न्यूयॉर्क याद रख सकते हो। हंटिंगटन याद रखने की जरूरत नहीं है, हंटिंगटन, ठीक है। तो एक जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वैसे आपके दिमाग में छप गया होगा। हंट माने शिकार करना, और टिंगटन जोड़ देते नहीं, अभी याद करोगे, हंट याद रख लोगे, शिकार करना। तो ये भी आप ट्रिक से जाके ऑप्शनल में मार दोगे। मृत्यु की बात करते हैं तो 26 मार्च 1992 में मृत्यु हुआ था। कब? 26 मार्च 1992 में मृत्यु हो गया था कैम्डेन, न्यू जर्सी। कहाँ पर? कैम्डेन जगह है, न्यू जर्सी, ये भी यूएसए में ही। तो बस इतना ही रखना है। जन्म और मृत्यु मैंने आपको बता दिया बेहतर तरीके से। रेस्टिंग प्लेस की बात करोगे ना, तो रेस्टिंग प्लेस कहाँ था जहाँ पर मृत्यु हुआ था? हैरलेग सेमेट्री, कैम्डेन, न्यू जर्सी, यूएसए, वही चीज़ है। तो ये पूरा दे दिया कि कहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, रेस्टिंग प्लेस दे दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑक्यूपेशन दिया है भाई। क्या दिया है? ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। ये पोएट थे, एसेइस्ट थे, और जर्नलिस्ट थे। मतलब जर्नलिस्ट मतलब होता है पत्रकार, एसेइस्ट मतलब होता है निबंधकार, और पोएट माने होता है कवि। तो कवि और निबंधकार और जर्नलिस्ट यानी पत्रकार थे। तो तीनों चीज़ याद हो गया, पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट। एक एक चीज़ को इतने प्यार तरीके से भाई पढ़ा दूंगा ना, सच्ची बता रहा हूँ। अगर तुम जुड़े रह गए तो भाई बिल्कुल मज़ा आ जाएगा इस चैनल से, है ना। और सारी चीज़ें तो भाई आप सबको देता ही हूँ बेहतर तरीके से, और आप सब जानते हो इस चैनल के बारे में। भाई प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड एक और चीज़ देख लो भाई, मम्मी का नाम था लुइसा वेन वेल्सर विटमैन। क्या नाम था? लुइसा वेन वेल्सर विटमैन। याद हुआ? लुइसा याद कर लो ना, विटमैन लास्ट में लगेगा ही। ये विटमैन परिवार ही था सबके, मतलब सरनेम जो है विटमैन ही है। फादर के बारे में बात करोगे तो वॉल्टर विटमैन सीनियर, पहले ही बता दिया था। और इनके पुत्र हैं वॉल्ट विटमैन जो कि हमारे राइटर हैं, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के। राइट लाडलो, याद हुआ? तो अच्छे से याद हो गया ना। वर्क के बारे में अगर बात करोगे, काम के बारे में बात करोगे, तो वे लीव्स ऑफ ग्रासेस को लिखा था 1885 में। कब? 1885 में लिखा था लीव्स ऑफ ग्रासेस। और उसके बाद ड्रम टैब लिखा था 1866 में। याद रहेगा? ड्रम टैब कब लिखा था? 1866 में। और 1885 में क्या लिखा था? लीव्स ऑफ ग्रासेस। ये दोनों 1 साल के अंतराल में है, मतलब अंतर में है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। और 12 बर्थडे मनाने से पहले, 12 साल के जब हुए थे ना, तो 12th बर्थडे के पहले उन्होंने प्रिंटर का और कारपेंटर का काम किया था। ये 2 चीज़ याद रख लीजिएगा। जब उनको 12 वर्ष के मतलब होने वाले थे, जन्मदिन से पहले, 12वें जन्मदिन से पहले प्रिंटर और कारपेंटर का काम किया था। तो वे इनके बारे में पूरा डिटेल जिससे बोर्ड में आता है, इंट्रोडक्शन हो गया। तो सारी चीज़ें भाई लगन से करेंगे हम लोग, है ना। तो वही चीज़ है कि यार देखो, हारने से हारेंगे नहीं, हमें हराने में किसकी औकात है। और जहाँ भी जाएंगे चीड़ फाड़ डालेंगे, क्योंकि हमारा ही सभी जगह साम्राज्य है। तो याद रखना लाडलो, साम्राज्य हमारा है और हम उस पर अधिकार जमा के रहेंगे, ठीक है। सो बोर्ड एग्ज़ाम तुम्हारा साम्राज्य का फील्ड है, और तुम उसके हसलर हो, लड़ने वाले हो, राजा हो, तुम सैनिक हो, तुम जो मान लो। लेकिन एग्ज़ाम के बाद तुम्हें ही प्रिंसेस बना कर रहूँगा, राजकुमार, याद रखना। सो बेस्ट ऑफ लक।